फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। ओके, तो देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, पहला तो जब उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर इज सेम मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वह इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मीनिंग है, जैसे हम सपोज करो इस पहले क्वेश्चन को लेते हैं फर्स्ट, दिस इज x -1 बाय 5, दिस इज -2 -1 0 5, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, 2/2 है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2 का हो जाएगा। इसका ऑर्डर भी 2/2 का होगा। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। x किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा, x = -2, और y किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, y = 0, y = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है, देखो ये एलिमेंट कैसा है, ये x जो है वो पहली रो का एलिमेंट है, किसका है, पहली रो का एलिमेंट, और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर A11 का मीनिंग है वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, तो क्या होगा, x होगा। इस वाले मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट क्या होगा, x होगा। A11 मीन्स है वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा हो। ओके, यहाँ पर देखो x -1 बाय 5, ये क्या है, आपकी फर्स्ट रो है, दिस इज R1। ये क्या है, आपका फर्स्ट कॉलम है, दिस इज C1। तो जो x है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसका A11 एलिमेंट x होगा। अब हम इस वाले मैट्रिक्स में लेते हैं -2 0 -1 5, इसमें A11 एलिमेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट कितना होगा, -2 होगा। तो A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा। तो यहाँ पर x = -2 किया है, सिमिलरली y = क्या होगा, 0 होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिएगा, x3 -1 बाय, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी, और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी। x की वैल्यू -1 के इक्वल, y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड देखिएगा, थर्ड, दिस इज x + 1 -3 + y = -2 0। तो देखो x + 1 का इसका ऑर्डर कितना है, इसमें देखो रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 1 है, 2 × 1 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 × 1 है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेते हैं हम, x + 1 किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू -2 - 1 = -3 हो जाएगा। -3 + y किसके इक्वल होगा, 0 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ x + y by -z, z -2x by -x = 3 - 1 1 1,
फाइंड एक्स वाई जेड। देखो ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, 1 रो 2 रो। नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह इसमें भी हैं। ओके, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो आपस में कैसे इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। ओके, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। वाई माइनस जेड किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। वाई माइनस जेड इक्वल टू -1। ओके, जेड माइनस 2x 1 के इक्वल होगा। जेड माइनस 2x इक्वल टू 1 और वाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? वाई माइनस एक्स 1 के इक्वल होगा। ओके, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4। इस तरह से हमने उसको नाम दे दिया। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम 1 और 4 को लेते हैं। फ्रॉम 1 and 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। फ्रॉम 1 and 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। दोनों को हम ऐड कर दें। क्या करें? ऐड करें। तो देखो एक्स इस तरह से ऐड करेंगे। देखो ऐड कैसे करते हैं? डायरेक्ट इसे कैंसिल कर दीजिएगा। एक्स किससे कैंसिल हो जाएगा? माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 1 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें, x + y इक्वल टू 3 में। y की वैल्यू को हम किस में पुट करें? x + y इक्वल टू 3 में पुट कर दें। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन x + y इक्वल टू 3। तो x + 2 इक्वल टू 3। दिस इज x इक्वल टू 3 - 2। दिस इज x इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब हम x की वैल्यू हमें क्या आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। दिस इज z - 2x इक्वल टू 1। नहीं, y माइनस जेड इक्वल टू 1 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? y माइनस जेड इक्वल टू 1 में, इस वाले इक्वेशन में। दिस इज इक्वल टू क्या है? -1 है। इसमें पुट किया हमने। तो y की जगह हमने क्या रखेंगे? 2 - जेड इक्वल टू -1। तो -z इक्वल टू -1 - 2 -z इक्वल टू -3। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। z इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। तो अपना आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब आंसर x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया और z इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस तरह से इनको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इफ x माइनस वाई 2x + z 2x - y 3z + w इक्वल टू -1 5 0 13 फाइंड x y z। ओके, तो देखो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल करेंगे। x माइनस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? -1 है। तो x माइनस वाई को हम -1 के इक्वल करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू -1। ओके, 2x माइनस वाई। अब इसको देखें, 2x माइनस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0 है। 2x माइनस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। क्या करेंगे? 0 करेंगे। अब 2x + z 2x + z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? 5 है। तो 2x + z को हम किसके इक्वल करेंगे? 5 के इक्वल करेंगे। और 3z + w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है? 13 है। तो 3z + w इक्वल टू हम क्या करेंगे? 13 करेंगे।
ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्विंग इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। x माइनस बाय इक्वल टू -1 और 2x माइनस बाय इक्वल टू 0। ओके, देखो इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे इम्प्लाई होता है कि 2x इक्वल टू बाय, इस y को हम राइट हैंड साइड में ले गए माइनस y को, तो 2x इक्वल टू बाई आ गया। अब y इक्वल टू 2x आ गया। इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x y की जगह क्या लिखेंगे, 2x, x माइनस 2x इक्वल टू -1। ओके, तो माइनस x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन y इक्वल टू 2x, इसमें हम पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, अंडरस्टूड। हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, y की वैल्यू 2 मिल गई। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 में, तो हमें z की वैल्यू मिलेगी, और z की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें w की वैल्यू मिलेगी। सो पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस जेड की वैल्यू को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, किसमें, 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 में, तो हमें क्या मिलेगा, w की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3 इन 3z प्लस w इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 प्लस w इक्वल टू 13, w इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो अपना आंसर क्या होगा, देखो आंसर होगा अपना x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, z इक्वल टू 3 होगा, z इक्वल टू 3 और w इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ इफ मैट्रिक्स a प्लस b टू 5ab इक्वल टू 6 2 5 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसमें भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल करेंगे। a प्लस बी किसके इक्वल होगा भैया, a प्लस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 6 है, तो 6 के इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 8 है, तो ए बी 8 के इक्वल होगा। ओके, अब हमें इन दोनों को हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ए प्लस बी कितना है, 6 है, और ए बी इक्वल टू कितना है, 8 है। तो देखो डायरेक्टली इन दोनों से एम्प्लाई होता है, क्या एम्प्लाई होता है, हमें ऐसे नंबर चाहिए हैं कि जिनको ऐड करने पर 6 आए, कितना आए, 6 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 8 आए। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, 2 और 4 हो सकते हैं, 2 प्लस 4 6, और 2 इंटू 4 8, तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4, या फिर a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 2। ओके, तो डायरेक्ट ही हम इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, और यदि आपको डायरेक्ट सॉल्व ना करना हो तो इस तरह से हम करेंगे। इससे आप b की वैल्यू निकाल लें, b की वैल्यू क्या आएगी, 8/a आएगी। फ्रॉम दिस, इस b की वैल्यू को हम इसमें पुट करें तो a प्लस 8/a इक्वल टू 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 8/a इक्वल टू 6, दिस इज a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6 है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो
तो a माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 4 या फिर 2। a की वैल्यू 4 भी हो सकती है, a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और b की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ओके, और a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ओके, तो हम तो इसको डायरेक्ट ही करिएगा आप सॉल्व। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप उसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है, x प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, y प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। x प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है तो 5 होगा, y प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है तो क्या होगा, 7 होगा। ओके, अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x y z की वैल्यू को फाइंड आउट कर, देखो x प्लस वाई कितना है, 5 है, वो हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ओके, इसमें हम x प्लस वाई की वैल्यू पुट किया, कितना है, 5 है, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा। z इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ गया। z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, अब z की वैल्यू को यदि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो पुट वैल्यू ऑफ z इन y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y प्लस 4 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए बी सी एंड डी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। a माइनस बी इक्वल टू -1 होगा, a माइनस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0 है। ओके, अंडरस्टूड। अब 2a प्लस सी, 2a प्लस सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 होगा और 3c प्लस डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 13 होगा। दिस इज 1 2 3 4 इक्वेशन। अब हम देखो फ्रॉम सेकंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस 2a इक्वल टू -1 माइनस a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इस a की वैल्यू को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इन 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, दिस इज c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस c की वैल्यू को हम इस फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो
इस क्वेश्चन में हम पुट कर रहे हैं 3। सी की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है, प्लस डी इक्वल टू 13। 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो अपना जो आंसर होगा, अपना आंसर होगा ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके, अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? बी की वैल्यू को हम इस ए की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू निकलेगी, ठीक ना। ए की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर हम बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इससे निकलेगी बी इक्वल टू क्या है? 2a है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू, तो बी इक्वल टू 2 हो गया, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। तो ये अपना क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड।